फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में कुछ प्रश्न है जिनपर हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है देखिए। पहले प्रश्न बोला गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी क्या है। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी क्या है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी निकालने के लिए बोला गया। इसकी दूरी क्या है। इसका पहला नंबर जो है, ये प्रश्न जो है पहले नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें बोला गया है 2,3 और एक पॉइंट है 4,0 ये दो दिया और इनके बीच का दूरी। इसका मतलब क्या है कि एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु ये है, दो बिंदु और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यानी इस बिंदु का नाम, इसका जो पॉइंट है बिंदु जो है ये 2 और 3 पे है और ये जो बिंदु है 4 और 1 पर। और उसमें ये दो जो है, ये 2 x है, ये 3 जो है ये y है। यहाँ पे 4 जो है ये x है और ये जो है y। इसको नेमिंग कर देंगे, इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2। अब दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उसे बना देंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x2 क्या है देखिए, x2 जो है 4 है, देखिए 4। x1 क्या है देखिए, x1 का मान 2 दिया था, तो 2 और इसका y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, -3 प्लस x2 की जगह हम 4 लिखे, x1 की जगह हम 2 और इसका होल स्क्वायर कर दिए। y2 की जगह हम 1 रखे, y1 की जगह हम 3 रखे, जो क्वेश्चन में दिया है उसका होल स्क्वायर कर दिया। सिर्फ लिखते जाना, सॉल्व करते जाना। 4 में 2 जाने से कितना होगा, तो 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर। 3 में 1 में 2 3 जाने से क्या होगा, -2 होगा। छोटे वाले से जब भी बड़े वाले घटाते -1। तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, -2 गुनी -2। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कर देगा, तो मैं आपको नहीं आ रहा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करना, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 4 होगा। 4 और 4 होगा √8 और √8 जो है इसको हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2√2। ये 2√2 कैसे आए, 8 का फैक्टर करेंगे, 2 जो 8 गुणनफल करेंगे, 2 दूनी 4। तो रूट के अंदर जो जोड़ान होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और जोड़े भी नहीं होते उसको रूट के अंदर रख देते हैं। यहाँ से मेरा आंसर आया 2√2। ये पहले प्रश्न के 1 का ये सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहले प्रश्न का 1 ये है, 2 नंबर क्या है देखिएगा, 2 नंबर का सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, इसको हटा देगा।
दूसरे में बोला गया है -5 और 7, ये जो है -5 और 7 है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया है -1 और 2, बोला है इनके बीच का दूरी कितनी है। तो इनके बीच का दूरी निकाल, फिर से हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। मान लेंगे एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और इन दोनों के बीच का दूरी निकालने बोला गया, ठीक है। तो इसका 5 और 7 दिया हुआ है, इसका -1 और 3 मान दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फिर उसी तरह करेंगे, ये x1 होगा, y1, x2 और y2, इस तरह से। अब दूरी सूत्र पता है हम लोग को, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है, x2 का मान जो है -1 है, तो -1 का 1 लिखेंगे। यहाँ पे x1 देखिए -5 है, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे -5 लिखेंगे, -5 है, और इसको ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट से ठीक है, प्लस y2 क्या है, y2 का मान 3 दिया हुआ है, ये लिखेंगे। y1 क्या है, y1 का मान 7 है, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, कितने -1 + 5 और इसका और इसका, ठीक है, प्लस 3 में से अगर 7 घटा देंगे तो -4 होगा, और -4 का स्क्वायर, और ये रूट को लेते जाएंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 1 घटा देंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, ये प्लस को लाने देते, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, और ये माइनस जो है इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, -4 × -4, 2 बार लिखेंगे। 4 का स्क्वायर, अभी हम लोग कहते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 × 4 प्लस यहाँ पे 16, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 × 16 और 16 32 होगा, और 32 का मान जो है, 32 का जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से 2 1 2 2 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, इस तरह से। तो 1 2 3 4, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा बना, तो इसको लिखते जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 एक जोड़ा ये 2 रहा, एक जोड़ा ये 2, तो यहाँ से एक जोड़ा से 1 2 आएगा, यहाँ से एक जोड़ा से 1 2 आएगा, और यहाँ पे जो जोड़ा नहीं बना है वो रूट के ये 2, तो 2 दूनी 4, यानी 4 2 से ये होगा दूसरे का। उसके बाद हम लोग इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, फिर से समझ लीजिए बात को क्या है। बोला गया 2 निर्देशांक दिया हुआ बिंदु और इनके बीच की दूरी बोला गया। एक निर्देशांक बिंदु जो है -5 और 7 है, दूसरा निर्देशांक -1 और 3, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, और दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या दिया, x2 का मान -1 है, -1 का करने दिए यहाँ पे रख दिए ब्रैकेट के अंदर भी, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट्स में रखना तो ठीक रहेगा। और देखिए इसके बाद x1 जो है, x1 का मान -5 है, माइनस को रखें, फिर इसको ब्रैकेट में, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान जो है 3 दिया हुआ है, 3 रख दिए, y1 का मान जो है 7 है, तो 3 में 7 लिख दिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, इसका होल स्क्वायर, फिर रूट को उतारे, और ये देखिए माइनस और माइनस जो है ये प्लस होगा, साइन को चेंज कर दिए, यहाँ पे -1 यहाँ +5, तो इसका होल स्क्वायर। 3 में से अगर 7 को हटाएंगे, छोटे वाले संख्या तो जब भी बड़े वाले संख्या घटाते तो माइनस में आएगा, -4 और -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में 1 जाए कितना हो जाए 4, 4 का स्क्वायर लिखे, ये 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 4 × 4 1। अब इसको देखिए, इसको नीचे वाले 4 का इसका मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे,
प्लस 16। तो यहाँ पे थोड़ा एक लाइन काट कर करते हैं, 4 चौक 16 होगा, 16 और ये 16 32 हो जाएगा, इसलिए लिखे अंडर रूट 32। और 32 का जब गुणनखंड किया 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 1 2 3 4 5 5 बार हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर में 5 बार 2 लिखते हैं। अब दो का जोड़ा बनाए, एक जोड़ा बना 1 2 निकला, एक जोड़ा बना यहाँ से 1 2 निकला, अब इसको रूट के अंदर रखते हैं। तो जो जोड़ा बना उनको मल्टीप्लाई करके बाहर में लिखे, जो नहीं बना उसको अंदर रखते हैं। तो ये आपका जाकर दूसरे क्वेश्चन का जो है 1 का 2 नंबर जो है इसका आंसर है 4 अब हम लोग बात करते हैं 1 के 3 को। वन का 3 जो है ये क्या है, ये बिंदुओं के बारे में। 3 नंबर में बोला गया है A, B, एक A B है और एक जो है दूसरा वाला, इसमें दिया हुआ है -A और -B, ये दिया हुआ है। अब देखिए फिर हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, इसको मान लेंगे x1, ये है y1, इस तरह से इसको मान लेंगे x2 और ये है y2, ये 1, ये x1 फिर y1। इन दोनों के बीच का फिर दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी अंडर रूट सॉल्यूशन करते हैं। x2 का मान ये देखिए -1 है, -1। और जब भी माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर में अलग अलग साइंस में डाल दीजिएगा। ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला वाला डाल दीजिएगा। छोटे वाले के अंदर में -1 एक रखते हैं। और देखिए x2 हो गया, उसके बाद x1 है, x1 क्या है तो a, तो यहाँ पे लिख दीजिए a। अब इसका प्लस y2 की जगह क्या है -b है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। और जो है y1 क्या है, y1 का मान जो है b, और इसका ये हो जाएगा। अब जैसे ही ऐसा करेंगे क्या होगा, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस होगा, a और a क्या होगा 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, b और b क्या होगा 2b, ये 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट्स को जैसे ही ये जो प्लस होगा जैसे ही तो ये साइंस ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, या तो स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2a into 2a और 2b वाले में 2b into 2, और ये रूट जैसे था वैसे ही। ठीक है, 2 दूनी 4 होगा और a को ऐसे मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, 2 दूनी 4 और b को b से तो b स्क्वायर। ये रूट के अंदर देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं रूट के अंदर में, तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ये कॉमन। अब देखिए अगर 4 को कॉमन लिए और रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, और अंडर रूट में अंदर में ये बच गया, ये क्योंकि जो ये रूट ये जो है 4 जो है रूट 4 का मान 2 होता है, तो ये बाहर आ गया।
बाद बाकी ये अंदर बच गया, इसको अंदर में लिख दीजिए a² प्लस ये हो जाएगा आपका अगले वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी 3 का